नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का लोकली बना फाइटर जेट है तेजस, और इसका कंपैरिजन अक्सर JF-17 थंडर के साथ में किया जाता है जो चाइना पाक के द्वारा मिलकर बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, तेजस फाइटर जेट इससे कहीं आगे है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, तेजस फाइटर जेट की पहली फ्लाइट 2001 के अंदर हुई थी। ये इंडिया का पहला लोकली बनाया गया फाइटर जेट है, लेकिन इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स का भी काफी अपोजिशन रहा था, क्योंकि इसे बनने में काफी ज्यादा समय लग चुका था। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स का कहना था कि आज के सिनेरियो में चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट से ये कैसे कम्पीट करेगा। लेकिन लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का ऑर्डर दिया, जिसमें 10 ट्रेनर भी शामिल थे। ये एयरक्राफ्ट अपने पहले तेजस MK-1 से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, और अब इसके आने से इंडियन एयरफोर्स की पावर बढ़ेगी। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि मलेशिया और श्रीलंका भी इसे खरीद सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपना सारा फोकस JF-17 थंडर के ऊपर लगा रखा है, जिसे पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर डिज़ाइन किया है और बनाया है। और ये अच्छी खासी संख्या में पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। हालांकि कई कंट्रीज ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चाइना जिसने इसे बनाया है उसने इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और ये भी एक लाइट फाइटर जेट की कैटेगरी के अंदर ही आता है। और जहां तक दोस्तों तेजस के डेवलपमेंट की बात है, तो पहले इसे 4th जनरेशन के फाइटर जेट को ही डेवलप करने की बात की गई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये एक तरह से हमने रिस्क भी लिया था। वहीं चाइना पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने हमारे से कम रिस्क लिया, क्योंकि दोस्तों चाइना के पास एक्सपीरियंस भी था, और साथ ही उन्होंने एक चीप और इफेक्टिव एयरक्राफ्ट को बनाने के बारे में सोचा। और ये एक्चुअल में रशिया के MiG-21 फाइटर जेट का ही री इंजीनियर्ड वर्जन है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने ज्यादा संख्या के अंदर इस फाइटर जेट को इंडक्ट किया, क्योंकि ये ज्यादा सुपीरियर फाइटर जेट नहीं है। तो ऐसे में अगर संख्या ज्यादा हो और चीप फाइटर जेट है, तो इससे थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज होने पर इसका बचाव किया जा सकता है। और इंडियन तेजस को बनाने की जिम्मेवारी ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई, जिसने इस 4th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के बारे में सोचा और इसका डिज़ाइन तैयार किया, इसका डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल किया। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर, विंग, फ्यूसिलेज वगैरह बनाई। कॉम्पोसाइट मटेरियल जो कि लाइट वेट था उसका इस्तेमाल किया। साथ ही माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया ऑन बोर्ड यूटिलिटीज़ के कंट्रोल के लिए। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक ग्लास कॉकपिट भी दिया गया। और शुरू में दोस्तों तेजस फाइटर जेट का डिज़ाइन था वो पूरी तरह से अनस्टेबल था, और इसी को इम्प्रूव करने के लिए सारा ध्यान दिया गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 90% फोकस रहा इसके डिज़ाइन के ऊपर, जिसकी वजह से इसने अपने फेलियर को भी मैनेज कर लिया। और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट बन गया जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के अंदर है। इवन दोस्तों, अगर हम मिराज 2000 की बात करें, जिससे हमने सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की है, डेल्टा विंग डिज़ाइन है, ये भी 3rd जनरेशन का ही फाइटर जेट है, और इसके अंदर रिलैक्स्ड स्टेबिलिटी है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से अनस्टेबल डिज़ाइन नहीं है। और ये हाफ जनरेशन पीछे है तेजस फाइटर जेट से। और सबसे बड़ी बात तेजस में इसका लाइट वेट होना है, इसके कॉम्पोसाइट मटेरियल की वजह से। और इसका 45% वेट जो आता है वो इसके इसी कॉम्पोसाइट मटेरियल की वजह से आता है, जिससे फ्यूसिलेज, वर्टिकल टेल फिन, स्किन, स्पेयर, एलोवन, रडर और एयर ब्रेक बने हैं। इवन लैंडिंग गियर डोर्स भी इसी से ही बने हैं। और तेजस की पेलोड ले जाने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, अगर इसका कंपैरिजन JF-17 से किया जाए, जो कि 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट था जब इसे बनाया गया था। एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए कम से कम 1 टन ज़्यादा हैवी है तेजस से। इसका मतलब है कि तेजस ज़्यादा फ्यूल और आर्मामेंट लेके जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके एयर इनटेक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रही है। इसे MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर अभी फिक्स्ड एयर इनटेक है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड मैक 1.8 तक रखी गई है, जबकि MiG-21 का रोल हाई स्पीड इंटरसेप्टर का था, इसीलिए दोस्तों उसकी स्पीड 2 मैक तक रखी गई थी। लेकिन लोअर स्पीड इसके फ्यूल को भी सेव करती है और इसकी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करती है। और MiG-21 के साथ यही प्रॉब्लम होती थी, जब उसे दूसरे मिशन पे भेजना होता था तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता था, रिफ्यूल करना पड़ता था, उसे वापस आना पड़ता था। तेजस के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर एयर कॉम्बैट एंगेजमेंट को ऑप्टिमाइज किया गया है। मैक 1.2 पे ही इसके डिज़ाइन स्किल्स को ऐसा किया गया है कि ये अच्छी तरह से एंगेजमेंट कर सके। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है इंजन की। अगर हम JF-17 के इंजन की बात करें तो इसमें रशियन चीप RD-93 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दोस्तों अगर हम पावर की बात करें
तो ये 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है ड्राई अवस्था में। इसके अलावा 81.3 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है आफ्टर बर्नर के साथ में। वहीं तेजस के इंजन की बात करें जो जनरल इलेक्ट्रिक का F404 है, लेकिन जब इसके अंदर F414 लगाया जाएगा तो इसका ड्राई थ्रस्ट 60 किलो न्यूटन और इसके अलावा आफ्टर बर्नर के साथ में 98 किलो न्यूटन हो जाता है। तो ये JF17 से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और साथ ही F404 इंजन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और ये कहीं भी अगर इसका कंपैरिजन RD93 से किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। और दोस्तों चाइना ने WS13 इंजन विकसित किया है और सुना है कि इसे JF17 के ऊपर लगाया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी हैवी इंजन लगाया जाता है तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज करने पड़ते हैं डिज़ाइन के अंदर और सारी प्रोसेस डिज़ाइनिंग की दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। और WS13 इंजन अगर इसमें लगाया जाएगा तो इसका फ्यूल कैरी करने की और आर्मामेंट कैरी करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा वेट नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि ये इंजन काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो दोस्तों ऐसे में तेजस फाइटर जेट एक लाइट मल्टी रोल फाइटर के रूप में उभर के आया है। इसका कॉम्पोसाइट मटेरियल और एडवांस एवियोनिक्स बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और यूनिक एरोडायनामिक कन्फिगुरेशन भी है और सारा इंडिया में ही इसके ऊपर काम हुआ है। और साथ ही दोस्तों इसका जो और वेरिएंट भी आने की उम्मीद है, इसके अंदर हाईली मॉडिफिकेशन की क्षमता भी है, इसे इसी तरह से बनाया गया है। इसका नेवल फाइटर जेट भी आ रहा है और साथ ही एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए भी ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। और साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है, इवन चाइनीज एनालिस्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि JF17 फाइटर जेट आज का फाइटर जेट है, लेकिन तेजस जो है वो फ्यूचर का फाइटर जेट होगा। धन्यवाद, जय हिंद।